ठीक है, कैसे लग रहे हैं सुनने में, कैसे लग रहे हैं शब्द, मीडिएशन, मॉडरेशन? हैं, अच्छे लग रहे हैं रुबीना? कितने अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। ये मीडिएशन और मॉडरेशन क्या चीज है? पहले मीडिएशन बात करते हैं हम, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में जब वॉर चलता है ना, तो एक तीसरा बंदा जो है या तीसरी कंट्री आके जो है वो नेगोशिएट करवाती है कि इसको रोक दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। तो वो हुआ मीडिएशन, वो मीडिएट कर रहा है उस चीज को, ठीक है, उस चीज को मीडिएट कर रहा है कि वॉर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अब वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है वो तीसरा कंट्री, उसको हम जब स्टैटिस्टिकली निकालते हैं तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये सब चीजें। पर बेसिक कंसेप्ट ये है कि दो लोगों की रिलेशनशिप है, दो कंट्रीज इनटू वॉर, वो रिलेशनशिप है उनका एक तरह से। अब तीसरा कंट्री पे आके मीडिएट करवाता है कि इफेक्ट करवाता है, वो चाहता है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, मैं और रुबीना है, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैं रुबीना को पढ़ा रहा हूं, इट्स ओनली मी एंड रुबीना। तो हो सकता है उस टाइम हम ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं और रुबीना जब पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल। हो सकता है तीसरा बंदा आ जाए, वीसी साहब आके बैठ जाए, है ना, तो उस रिलेशनशिप में थोड़ा चेंज होगा, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा। होता है ऐसा, नहीं होता? हो सकता है आप और आपके जब मम्मी पापा हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट पापा बट ओनली मम्मी, यू एंड योर मॉम इज टॉकिंग, तो हो सकता है आप उस लेवल की बातें करो जो आप पापा के सामने ना कर सको। तो पापा इज अ मीडिएशन, कि वो आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। पॉजिटिवली हो सकता है पापा और सपोर्टिव हो तो और अच्छे से बातें करें कुछ, ठीक है। या इसका और एग्जांपल लेते हैं, यू नीड मनी फॉर पार्टी, फॉर गोइंग आउट फॉर पिकनिक, राइट। आपने क्या लेना है, आप जनरली जनरली आपको पैसे जो मिलते हैं वो पापा से मिलेंगे, तो यू विल अप्रोच मम्मी, कि पापा को बोल के वो है, तो वो मीडिएशन है। यू आर टेकिंग, कोई कोई दो के रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल मीडिएशन, सिंपल वे ऑफ मीडिएशन। एक है पैरेलल मीडिएशन, मीडिएशन में भी दो टाइप्स है ना, दो तीन टाइप्स है। एक सिंपल मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन में जब सिर्फ एक ही आया। पैरेलल मीडिएशन में दो मीडिएशन हो जाते हैं, आपके मीडिएशन करने वाले दो लोग हो जाते हैं। एक रिलेशन हो गया, आप मम्मी के थ्रू पापा तक जा रहे हैं, और दूसरा हो गया दीदी के थ्रू पापा तक जा रहे हैं। तो वो दीदी और मम्मी के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। पैरेलल मीडिएशन के केस में मम्मी और दीदी के बीच में रिलेशन, मतलब मम्मी और दीदी को पता नहीं होना चाहिए, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये है सीरियल मीडिएशन। क्या है इसमें, एक आता है सीरियल मीडिएशन, कि अब आप मम्मी को भी अप्रोच नहीं कर सकते, पापा को भी अप्रोच नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, बड़ी दीदी या बड़े भाई को बोला कि मम्मी को बोलना, मम्मी ने फिर पापा को बोला, ठीक है। तो वो चेन है, ठीक है। ये हो गया सीरियल मीडिएशन। अब होता है एक मॉडरेशन। मॉडरेशन के केस में क्या है, तीसरी चीज आती है, पर तीसरी चीज जो है वो आपका जनरली जो है वो रहता है बाइनरी, 0 और 1, कैटेगोरिकल ऑप्शंस, कैटेगरीज हैं उसकी, ठीक है। कैटेगोरिकल ऑप्शन रहता है यस नो टाइप में, या जेंडर आ गया, मेल फीमेल आ गया, पोस्ट पेड प्रीपेड आ गया, दो में रहेगा, एक को 0 देंगे आप, एक को 1 देंगे, ठीक है। तो मीडिएशन के केस में क्या था कि वो उस रिलेशन को इफेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। मीडिएशन के केस में था कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो इफेक्ट होता है या नहीं होता है। मॉडरेशन के केस में क्या है, वही रिलेशन जो है वो किस तरफ को फॉल कर रहा है। एग्जाम्पल लेंगे हम, वही रिलेशन जो है वो किस तरफ को फॉल कर रहा है। आपका हो सकता है कि भैया ने जब अप्रोच किया तब जेंडर स्पेसिफिक हो, जेंडर के केस में ज्यादा इफेक्टिव हो, या एज के केस में एज जेंडर ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसमें रहते हैं। जैसे जनरली क्या हो सकता है, मान लो ये है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, देयर इज अ सिग्निफिकेंट या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन अ सोलो ट्रैवलर एंड सस्टेनेबल टूरिज्म,
ठीक है, सोलो ट्रैवलर्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म के बीच में जो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। पर हम ये जनरल कंसेप्ट है, पर हम यही कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं कि मेल और फीमेल कैसे समझते हैं इस चीज को, है ना। तो हो सकता है कि उसी रिलेशनशिप को फीमेल बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्ट आ गया मॉडरेटर का। या और सिंपली करें इसको हम, आपका ले लेते हैं हम वर्किंग स्टडी आवर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद रिजल्ट्स मार्क्स, स्टडी आवर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद मार्क्स, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप आ गई कि अगर आप ज्यादा घंटे पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये है जनरल परसेप्शन। पर ये परसेप्शन लड़कों के बीच में चेंज अलग हो सकती है, लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकती है। लड़कियां हो सकती हैं कि एग्री हो कि स्टडिंग फॉर मोर आवर्स इज लीडिंग टुवर्ड्स मोर मार्क्स, लड़कों के केस में वो ना ऐसा नहीं होता। एक रिलेशनशिप को जेंडर वाइज कैसे देखा जा रहा है, या आपका इनकम वाइज कैसा देखा जा रहा है, या रीजन वाइज कैसा देखा जा रहा है, वो बता पाइए। जोफर, आर यू गेटिंग समथिंग? बाकियों को समझाओ अगर समझ गया। कैटेगोरिकल वाला, मॉडरेशन वाला जो कंसेप्ट था, कैटेगोराइज को नोक पाया मैंने कैटेगरी मॉडरेशन, मॉडरेशन टर्म है, मॉडरेशन मॉडरेशन ना त्यो नोकी ngata मतलब जेंडर या माने रिलीजन मिरो ते जोशिका चुचेस या जैसे कि मतलब जेंडर एग्जांपल ना जेंडर मेल फीमेल सो रिलीजन जोसला चुचेस या ना ग्रुप इन चुचेस जैसे एग्जांपल तना ngata स्टडी ngata हम जैसे कि हम पढ़ रहे सो एग्जाम में प्रिपेयर चुना का तो पोमो पुचानिस के टाइम इक्वली डिवाइड चुसे सिलत क्या तेनंगवा पोमे सिलना मा रिमार्क्स वानो जकान तो पुजे सिलना yang मा रिमार्क्स वानो जते हमरा तो कॉन्सेप्ट वाला कनो पोमे फे वाला कनो सा ngaya मा रिसिलना ngaya मार्क्स मांग पार करता पुजा जिजानो ngaya चाबी शॉर्ट टाइम जी चाबी सिलना त्यो मा हावर जमरा ओते जनो कैटेगोरियल चुजे मना अलग चुजेस the concept पछि कि नका तो रेना परसीव चुजेस वाला हो कि हावा मेल फीमेल वो ओते जनो। क्लियर? नजमा क्या समझ आया? जोर से माइक माइक यूज करो। सर हम उसमें देखते हैं कि जेंडर के बेस पे गर्ल्स का क्या पर्सपेक्टिव है और बॉयज का किसी एक स्टेटमेंट पर। और थोड़ा और रेक्टिफाई करेगा कोई, थोड़ा और शाम आया, समझ आया? नहीं आया? सर जेंडर मॉडरेटर है ना, मॉडरेटर, मॉडरेटर हम ये बोल रहे हैं सिंपल, हमने ये बोला सेटिस्फाइड टूरिस्ट विल रिविजिट द, हमारी रिसर्च में ये आया कि सेटिस्फाइड टूरिस्ट विल रिविजिट द डेस्टिनेशन, सेटिस्फाइड टूरिस्ट विल रिविजिट द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि हमने टूरिस्ट से सर्वे करवाया, क्वेश्चनर जो भी कंस्ट्रक्टेड अडॉप्टेड जो भी क्वेश्चनर बनाया, आपने डाटा कलेक्ट किया और आपने जो वो आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि टूरिस्ट की सेटिस्फेक्शन और रिविजिट में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। तो आपने मेजर किया और जनरल कॉन्टेक्स्ट आपका ये आया कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है कि अगर टूरिस्ट सेटिस्फाइड होगा तो रिविजिट करेगा, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट, जनरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि चलो हम ये चीज देख लेते हैं जेंडर की बेसिस पे, कि जो टूरिस्ट फीमेल टूरिस्ट थी वो भी यही सोचती है कि इफ दे आर सेटिस्फाइड दे विल रिविजिट टू डेस्टिनेशन, और मेल भी वैसा ही सोचते हैं कि इफ दे आर सेटिस्फाइड दे विल कम बैक टू द डेस्टिनेशन। क्लियर? जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हर रिलेशनशिप को हर सोसाइटी, हर जेंडर, हर इनकम ग्रुप डिफरेंटली देखता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल टूरिज्म, राइट, अ monk will say regular practice will result into enlightenment of my life, ठीक है। पर हो सकता है जो रेगुलर प्रैक्टिशनर ना हो वो ये बोलता हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। उसमें दो कैटेगरी बनेंगे, एक रेगुलर प्रैक्टिशनर की, एक पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप ज्यादा वो डाइल्यूट होगा किस कॉन्टेक्स्ट में, इरेगुलर
प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्स्ट में। जनरल हमारी स्टेटमेंट ये हुई, हम सब के लिए हमने ये रिसर्च किया कि रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एनलाइटनमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड एनलाइटनमेंट। फिर हमने जब डेमोग्राफिक बनाया था ना अबाउट यू, आर यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, तो उसमें एक क्वेश्चन बनेगा रेगुलर और पार्ट टाइम या समटाइम्स या इरेगुलर वन। तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेशन जो है वो डायल्यूट होगा। हो सकता है जो रेगुलर वाला हो वो बोले हाँ हाँ कि ऐसा होता है एनलाइटमेंट, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट, आई हैव एक्सपीरियंस दो थिंग्स। पर इरेगुलर वाला हो सकता है कि ना ना मैंने नहीं किया ऐसा। फिर समझे आप एक पर्टिकुलर रिलेशंस को कैसे जो है वो कैटेगोरिकल बेसिस पे हम जो है वो देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं उसका, नेगेटिव है पॉजिटिव है, डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। मीडिएशन का कॉन्टेक्स्ट आ गया समझ। मीडिएशन है, मीडिएशन में जो मीडिएटर है आपका वो हमेशा कंस्ट्रक्ट होगा, वो कैटेगोरिकल नहीं होगा आपका। मेल फीमेल के कॉन्टेक्ट में वो डेमोग्राफिक बेस पे नहीं आएगा आपका, वो आपका कंस्ट्रक्ट बनेगा। कैसे कंस्ट्रक्ट, जैसे जैसे हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म को मेजर किया था तो उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्ट थे, कौन कौन से थे? एटमॉस्फेयर, एस्केप, स्पिरिचुअल कॉपिंग, सेल्फ डिटरमाइंड और क्या था? स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। नहीं याद, भूल गए आप लोग? बोलो बोलो बताओ कौन कौन से थे? स्पिरिचुअल टूरिज्म के जो कंस्ट्रक्ट थे, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बोलते हैं हम उसको, कौन कौन से थे? स्पिरिचुअल कॉपिंग, एस्केप, पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ डिटरमाइंड, कॉन्शियसनेस, एटमॉस्फेयर बोल दिया हमने, कॉन्शियसनेस और डिसेंडेंट। तो वो सारे क्या है? कंस्ट्रक्ट है। जब किसी कोई कंस्ट्रक्ट जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट या लेटेंट वेरिएबल जो है वो किसी रिलेशन के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम मीडिएशन। और जब हम किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को, ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम मीडिएशन, सॉरी मॉडरेशन। मॉडरेशन किस काम आता है? कि जेंडर स्पेसिफिक, इनकम ग्रुप स्पेसिफिक, सोशल स्टेटस स्पेसिफिक हम किसी रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, पर मीडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट है कि क्या उसके थ्रू भी हम उस वॉर को स्टॉप करवा सकते थे। यही है कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है, दो वेरिएबल है, वो दो वेरिएबल है, क्या तीसरा उसको मीडिएट कर सकता है पीस के लिए? आर द इफेक्टिव वन? और क्या है, जैसे हमने मार्क्स का देखा, स्टडी आवर्स लीडिंग टुवर्ड्स गुड रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। क्या इसका फर्क है? ये चीजें रिलेशन को फर्क, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, इसको आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ रहे हैं आप? ये है बेसिक सा कॉन्टेक्स्ट हमारा। मीडिएशन एंड मॉडरेशन। ठीक है, ये है आपका सिंपल मीडिएशन, ओके, पैरेलल मीडिएशन एंड और क्या था? सीरियल मीडिएशन। राइट, हमने बोला, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टडी आवर्स लीडिंग टुवर्ड्स हायर मार्क्स। ठीक है, यहां पे मीडिएटर हो सकता है आपका गुड टीचर, ऐसा वेरिएबल जो अफेक्ट कर सके इस रिलेशन को। इट कैन और इट कैन नॉट ऑल्सो। अभी समझो, सिर्फ बहुत एग्जांपल है इसके, अभी समझो सिर्फ इस चीज को। समझ रहे आप? हैप्पीनेस का लेते हैं हम, हैप्पीनेस का बहुत एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, शॉपिंग लीड्स टू
हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, शॉपिंग लीड्स टू हैप्पीनेस, ये एक रिलेशनशिप है। कौन सा वेरिएबल जो इस रिलेशन को अफेक्ट कर सकता है और नहीं कर सकता? जनरल आइडिया, इसको हम यहां लिख देंगे। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, मनी नहीं, मनी के कॉन्टेक्स्ट में हम मॉडरेशन का एग्जांपल बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट लेना है हमें, कंस्ट्रक्ट जो क्वांटिटेटिव ना हो। जब हम मनी की बात करें तो मनी में क्या करेंगे, हम कुछ पूछेंगे ना, अर्निंग सोर्स है ना, कि इतना अर्न करते, इतना अर्न करने, इतना अर्न करते, तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी, वो अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है, वो नहीं लेंगे हम। शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम और कर सकते हैं क्या क्या, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हाँ। और हम बोल सकते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या ये इस चीज को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेन जी इज प्रो इन्वायरमेंट, दे आर इंटरेस्टेड इन टू शॉपिंग, राइट, शॉपिंग गिव्स देम हैप्पीनेस, बट इफ दे डोंट हैव दैट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, it may or it may not affect this relationship, क्लियर। तो ये मीडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, सिंपल, जैसे हमने बोला कि मैं और जॉर्फल जो है वो सिंपल सिंपल। देखो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप में से सब लोग जाते होंगे, आप जनरली दो दोस्त चल गए, तो रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, अगर खाली है या पास वाले टेबल पे कोई नहीं बैठा, तो यू विल शेयर थिंग्स लाइक एनीथिंग, राइट। बट इफ समवन इज गोइंग टू सिट देयर, it may affect the relationship and may not also। तो जो may और may not वाला है उसी को हम बोलते हैं मीडिएटर, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई एग्जांपल दो आप में से, स्टैंजिन एग्जांपल बताओ, एग्जांपल। अगर देखो आप नहीं बोलेंगे तो मेरे को क्या, मुझे ऐसे बुरा लगेगा थोड़ा सा कि नहीं समझा पा रहा हूं, है ना। बताओ फिर, थोड़ा थोड़ा बताओ, एग्जांपल दो कोई और, सब लोगों एक एग्जांपल दो सिंपल मीडिएशन का, सिंपल उसका। और मैं अब बाकी का नहीं पूछूंगा, ना पैरेलल का पूछूंगा ना सीरियल का पूछूंगा, सिंपल मीडिएशन का एग्जांपल दो। रुबीन आप शुरू करो। और ये वैसे ये आएगा कहां से, सारा रिलेशन कहां से बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये सारा रिलेशन पूरा फ्रेमवर्क कहां से बनेगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना ये सारी चीजें कहां से आएंगी, लिटरेचर से, हमारा खुद से नहीं है कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, हम खुद से कुछ नहीं लिख सकते until and unless you are expert, learned professor, learned researcher in that context, ठीक है। जो भी इमेजिनेशन आएगी ये कुछ ना कुछ होगा, ये इको फ्रेंडली का होगा, शॉपिंग का कोई ना कोई रिलेशनशिप निकलेगा, इतनी लोगों ने रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अब बताओ शैम, बताओ एग्जाम्पल, सोच रही हूं, जिसने सोच लिया वो बताओ, फिर आप बताओ। बताओ बताओ बताओ, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में एक और लेते हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर आउटपुट लीडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, या सस्टेनेबल लद्दाख एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लीडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल लद्दाख, राइट। मीडिएटर क्या बन सकता है यहां पे, ग्लेशियर्स, कि क्या ग्लेशियर्स की आउटपुट इस रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है ना। इस केस में तो विजिबल है, हाँ अफेक्ट करेगी, ठीक है। या कोई और एग्जांपल ले लो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, है ना, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, आर दे गोइंग टू अफेक्ट दिस रिलेशन, इट मे और मे नॉट। हम सिर्फ हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ये कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हाइपोथेसिस अज्यूम की हमने, बाकी आएगा कैसे वो हम सोचेंगे, हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल जब वो करेंगे। अब आया मीडिएशन का मतलब समझ दो, एक एक एग्जांपल दो सब लोग, बताओ बताओ बताओ, करो शुरू करो, बताओ
इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, आपको पता है सब चीजें पर आप बोलते नहीं है। नजमा, गुड, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल ए और डिलीट नहीं हुआ, कंट्रोल ए, बहुत बढ़िया। सो शी इज सेइंग स्टूडेंट्स well-being, well-being leading towards academic performance, and she is checking whether this traveling affect this relation, और यही है नजमा। तो ये इसने उस रिलेशनशिप को चेक करने के लिए बताया कि क्या ट्रैवलिंग का अफेक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर या नहीं पड़ सकता। समझ रहे आप लोग? एग्जाम्पल और नजमा के, आप और एग्जाम्पल दो। सीआर साहब बताओ एग्जाम्पल, बताओ। ट्रैवल, ट्रैवल क्या? ट्रैवलिंग लीड्स टू, चलो, ट्रैवलिंग लीड्स टू हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस क्या मीडिएटर हो सकता है इसमें? टेंटेटिव जनरली इस रिलेशनशिप को क्या अफेक्ट कर सकता है? बताओ। जब हम इस रिलेशन को जेंडर की बेसिस पे चेक करेंगे तब बनेगा ये मॉडरेटर, पर जब हम इसको चेक करेंगे ट्रैवल लीड्स टुवर्ड हैप्पीनेस, वर्क कल्चर, वर्क कल्चर, वर्क कल्चर है ना। अब कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो काम करता होगा, उसकी परसेप्शन क्या है? हो सकता है जिसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है उसके लिए ये रिलेशन किसी काम का ना हो, उसको हैप्पीनेस मिलती ही ना हो, क्योंकि वर्क कल्चर वैसा है वहां पे, अच्छा नहीं है। वर्क कल्चर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका, हो सकता है वो अच्छा ना हो वहां पे, ठीक है? अगर अच्छा है तो हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट एग्जांपल जोफिल। अगर सर मान लो हम दो सेम एज ग्रुप के कोई कैफे में जाते हैं, क्या क्या? हम दो सेम एज ग्रुप के कोई कैफे विजिट करते हैं, हम दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई मेरे से बड़ा एज का या कोई मेरा सीनियर रहता है, जैसे कि मान लो आप आ गए तो आपने टेबल ज्वाइन किया हमारे साथ, तो जो हमारे बीच में रिलेशनशिप उसमें इफेक्ट होगा ना सर? अफेक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वो डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, चेक, बट दैट इज केस ऑफ मॉडरेशन। यू आर चेकिंग द एज ग्रुप, यू आर स्पेसिफाइंग द एज ग्रुप, तो एज ग्रुप जो है वो कैटेगोरिकल में जाएगा हमारा। ये रिलेशन एग्जांपल जो हुआ मॉडरेशन का हुआ, मीडिएशन का नहीं हुआ। मीडिएशन के केस में वो कंस्ट्रक्ट होगा एक, उसको मेजर करेंगे आप किसी तरीके से, कैटेगरिकल नहीं होता, वो क्वांटिटेटिव में नहीं होगा, आपका नंबर में नहीं आएगा, समझे आप? उसमें स्टेटमेंट्स होंगी, 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ भी होगा। और एग्जांपल रुबीना, और एग्जांपल बताओ, बताओ जल्दी करो। आप बताओ एग्जांपल, और नहीं है कुछ भी दिमाग में? यहां कोई सोच रहा था, श्याम सोचा? नहीं सोचा? ये तो बात अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डिलीट आप करेंगे, डिलीट। वाह, थैंक यू। ये है हमारा वेरिएबल x, x इज अफेक्टिंग y in the presence of
एम नहीं है, मीडिएटर है, मीडिएशन है ये, नॉट मीडिएटर। ठीक है, इसके और इसके इफेक्ट को हम कर लेते हैं कंसीडर P1, इसके और इसके इफेक्ट को कर लेते हैं हम P2, इसके और इसके इफेक्ट को कंसीडर करते हैं हम P3। ठीक है, इसको एनालाइज करने का एक तरीका है, बोलता है इफ P1 into P2 इज सिग्निफिकेंट, तो इसमें दो ऑप्शन है, यस एंड नो। ये बता रहा है इसकी बात, ये और ये आपको सॉफ्टवेयर बता देगा सिग्निफिकेंट है या नहीं, आपने सिर्फ चेक करना है, आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। वैसे P1 इंटू P2 को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट किसको आ रही नींद इतनी। P3 है आपका डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट, और P1 इंटू P2 प्लस P3 इज योर टोटल इफेक्ट। ओके, टोटल इफेक्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम बात कर रहे हैं P1 इंटू P2 इज सिग्निफिकेंट और नॉट, मतलब ये बोल रहा है इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर में जब आप टूल लगाएंगे तो वो बता देगा आपको सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या P3 जो है, P3 मतलब डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो बोलेंगे हम नो मॉडरेशन, नो मीडिएशन, नो मीडिएशन। दोनों के केस में होगा नो मीडिएशन, मतलब इस केस में जो है मीडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे क्या एग्जांपल ले लिया आपने, अब दो क्लासमेट्स बात कर रहे थे, बाद में एक और क्लासमेट आ गया, कोई इफेक्ट, अब नॉर्मल रहा, आपका कन्वर्सेशन जो था वो चलता रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, पर एक चीज ये है, जब आपका यस है P3 जो है डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट, तो उसको बोलेंगे हम एटलीस्ट कि डायरेक्ट इफेक्ट है, वहां पे डायरेक्ट इफेक्ट है बट नो मीडिएशन। ओके, डायरेक्ट इफेक्ट है मतलब उनके बीच में जो था वो इफेक्ट था, पहले से कुछ इंपैक्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को। ठीक है, पर तीसरा आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको हम नो मीडिएशन, जब तीसरे आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम उसको नो मीडिएशन ही बोलेंगे। क्लियर। अब जब डायरेक्ट इफेक्ट जो है यस के नीचे आएंगे ना हम, ठीक है, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है सिग्निफिकेंट है, तो हम क्या चेक करेंगे P3, P3 क्या है आपका, यस या नो, यस और नो। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है वो इफेक्टिव है और ये वाला नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको फुल मीडिएशन, फुल मीडिएशन। ठीक है, अब एक ऑप्शन बची कि क्या P3 जो है वो सिग्निफिकेंट है, अब एक की बची, P3 जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये चेक कर लिया। इसके बाद हमने एक और चेक करना है, यस है तो क्या P1 इंटू P2 इंटू P3 जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब अगर है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है ये तीनों P1 P2 P3, हाँ इंटू ये मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इंटू P3, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएशन, अगर नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे हम कॉम्पिटेटिव मीडिएशन। ठीक है, बाकी इंटरप्रिटेशन है वो देख के आप कर देते हैं, ये चीजें हैं। नहीं है ना समझ, नहीं आएगा। जनरली आपने क्या देखना है, ये है सिंपल मीडिएशन का कॉन्टेक्स्ट। सिंपल मीडिएशन का कॉन्टेक्स्ट है
ये चीजें देखनी है आपने बस। इसका इसके ऊपर इफेक्ट, इसका इसके ऊपर इफेक्ट, इसका इसके ऊपर इफेक्ट। ये जो था वो आपका बाद में आया था। ये रिलेशनशिप पहले एग्जिस्ट करता था, फिर बाद में ये लाए थे हम इसको। अब उसका इफेक्ट पड़ रहा है उस बात के ऊपर। अब नहीं आ रहा समझ, आपने अपनी आपको चाहिए पिकनिक के लिए पैसा, बजट, ठीक है। तो आपको चाहिए, जनरली पैसा लेते हैं हम पापा से। तो ये और ये रिलेशन बना, ये यू एंड फादर, ठीक है। बट आप क्या डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रिलेशनशिप उतना अफेक्टिव नहीं है। तो आपने के लिए तीसरे की हेल्प ली। हो सकता है तीसरा केस अफेक्टिव है कि नहीं, हो सकता है मम्मा भी नहीं मना पाए, या हो सकता है मना पाए, दोनों की ऑप्शन है। तो जब मना पाएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये मीडिएशन है, इसमें मीडिएशन कर रहा है। अब जब नहीं मना पाएंगे तो बोलेंगे नहीं है, सिंपल, ठीक है। एक रिलेशन में तीसरा बंदा इफेक्टिव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सिंपल, ये है इसकी स्टोरी, ये है, ठीक है। ये हो गया। और क्या था इसमें, यही थे जनरली आपके, ठीक है। और वैसा ही पैरेलल मीडिएशन का कॉन्टेक्स्ट है। पैरेलल मीडिएशन में आपका यहां आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा रिलेशन आपका, या ये भाई रख लिया हमने यहाँ पे, या मम्मा थे, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल मीडिएशन के केस में जो दो मीडिएटर हैं उनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर स्लाइड्स, आई वांट स्लाइड्स प्लीज। तो अभी से ना, जरूरी नहीं है कि आपको पहले हम हर क्लास में हर लेक्चर में बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी के बाद ही रिसर्च करना है। अभी से कर लो। अपने आपके पास टीचर्स हैं, पीएचडी टीचर्स हैं कॉलेजेस में, उनको बोलो कि हमने पेपर लिखना है, हमने रिसर्च करनी है। जितनी जल्दी आप रिसर्च करोगे उतना अच्छा होगा कंट्री के लिए, और आपके लिए इंडिविजुअली तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छे रिसर्चर बनेंगे आपको तो फॉरेन प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे आपको रिसर्च करने के लिए, ठीक है। एक्सपर्टीज, ये बहुत ऑप्शंस हैं रिसर्च के लिए, बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक थे हमारे, हमने थोड़ा थोड़ा मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस यूजिंग स्मार्ट पीएलएस, पैरेलल मीडिएशन बात की हमने, सीरियल मीडिएशन की, और ये असेसमेंट के इसके ये भी देखे तरीका भी। तो बोलता है मीडिएशन एनालिसिस इन्वेस्टिगेट्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये भी दिक्कत है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने डिस्कस किया, वैसे किया नहीं किया? क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जिम्पा हुई बात इसकी? नहीं हुई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हुई ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी भी नहीं हुई, नहीं हुई। रुबीना क्या है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल? माइक बोलो बोलो। इंडिपेंडेंट जैसे कि मैं अपनी मम्मी से पैसे मांग रही हूँ, हाँ, पापा से पैसे मांग रही हूँ, तो डिपेंडेंट मम्मी इंडिपेंडेंट में आई थिंक। डिपेंडेंट मम्मा हुआ, नहीं 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 बनाए। और एग्जांपल दो, क्लियर एग्जांपल, और कोई क्लियर एग्जांपल दो जोफिल। अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता। और डिपेंडेंट, हाँ, ग्रुप डिपेंडेंट। हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट। उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या थे? शॉपिंग, ट्रैवलिंग, ये सब, ठीक है। स्पिरिचुअल टूरिज्म इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? प्रैक्टिस। जो भी है हमारी पर्पस ऑफ लाइफ, एस्केप, ये सब चीजें जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट। कैसे बताओ रुबीना? डिपेंडेंट कैसे? कैसे टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल? हाउ? क्यों 50-50 क्यों?
ये कौन सा वेरिएबल आ गया 50-50 वाला? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन कोई चीज तो अफेक्ट करेगी उसका. हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस इन लद्दाख? हाउ वाज हिज how did he access the local areas, services, accommodation, transportation, attraction, his experience कैसा रहा उसके ऊपर टूरिस्ट की सेटिस्फेक्शन डिपेंड करेगी ना. टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा उसमें आपका, उस टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन के केस में. हेल्दी लाइफस्टाइल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और हेल्थ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. हेल्थ जो डिपेंड करती है ना आपकी सराउंडिंग कैसी, आपका खाना कैसे खाते हैं आप. समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? आप चलो आप एग्जांपल दो फिर. कोसर राइट है ना? योर नेम इज कोसर. हाँ बताओ कोसर, एग्जांपल दो, बताओ. टूरिज्म डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेवलपमेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल. टूरिज्म डेवलपमेंट डिपेंडेंट किसने बोला? कैसे? अच्छा जी, कैसे? टूरिस्ट डेवलप कैसे होता है? जब टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आता है उस टाइम वहाँ पर वो टूरिस्ट के लिए होटल मैनेजमेंट करता है. और हम जब टूरिज्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या ले रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी ले रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ले रहे हैं, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ले रहे हैं, अट्रैक्शन डेवलपमेंट भी ले रहे हैं पूरे. तो वो सारी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है? और दो डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में. एक एग्जांपल दो सब लोग, तभी समझ आएगा ना मुझे कि समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, और जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो डिपेंडेंट, और जो एग्रीकल्चर वो है वो इंडिपेंडेंट. ठीक है, गुड है ना. सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस जो है वो डिपेंड करेंगी, प्रैक्टिसेस भी अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि वो कर रहे हैं, तभी वो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट होगा. ठीक है, और एग्जांपल, और टूरिस्ट बिहेवियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट. कैसे? उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ना. किस सोशल स्टेटस से आया है वो, राइट? सोशल कनेक्शन क्या रहा है, उसके नॉर्म्स क्या, उस सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, उसके ऊपर टूरिस्ट का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा. क्लियर? दो एक फॉरेनर टूरिस्ट होता है, उसमें भी आप एक्स कंट्री का होगा वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, बाई कंट्री का होगा वो डिफरेंटली बिहेव करेगा. वैसे ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेट्स के लोग हैं जो बिहेवियर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, और कुछ स्टेट्स के हैं वेरी मच इररिस्पॉन्सिबल. क्यों है? क्योंकि सोशल नॉर्म्स, सोशल जो उनके स्टेटा है वो वैसा रहा है. ठीक है, और एग्जांपल क्लियर? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर? यस और नो? चलो एग्जांपल दो आप. यस बोला तो अरे समझ आ गया तो फिर बताओ ना. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पैरामीटर लेते हैं ना उसको मेजर करने के लिए. तो एचडीआई क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल. वैसे ही उससे पहले क्या एग्जांपल बोला था मैंने? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट. कैसे? किसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ? बताओ, उसको नहीं पता? बताओ रुबीना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ? उसमें आएगा आपका लेजर एक्टिविटीज, आएगा आपका सोशल एक्टिविटीज, आएगा आपका कुछ भी है ना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाते हैं, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक्टिविटीज, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. अगर आप स्पिरिचुअल है तो क्या आपको वो प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, दैट विल लीड्स टुवर्ड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. जिसको अफेक्ट कर रहा है वो
जिसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, कॉज जिसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, ये है मीडिएशंस, ये है एग्जांपल आपके, सॉरी ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। मीडिएशन क्या करता है? इट एम्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म और प्रोसेस बाय व्हिच एक्स इन्फ्लुएंसेस बाय rather than just determining if a relationship exists। एक रिलेशनशिप है कोई भी, है ना, किसी भी टू वेरिएबल्स के बीच में, बोला उसका कितना अफेक्टिव रिलेशनशिप है वो मीडिएशन की वजह से ही पता चलेगा, सिंपल एग्जिस्टेंस से नहीं पता चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, बोला अभी तो वी आर सेलिंग इनटू द स्मूथ, क्या बोलेंगे, स्मूथ वाटर, है ना, और काम वाटर। द रियल potential of the captains are perceived in the non calm water। ठीक है, अच्छे जो मतलब क्या बोलेंगे, है ना, हाँ, है ना, तो यही है एक रिलेशनशिप जो है वो कैप्टन और उसका भी तो रिलेशनशिप है ना, बोट का भी, शिप का भी, तो उसका इफेक्टिवनेस कब पता चलेगी? जब व्हेन इट इज अ काम वाटर और व्हेन इट इज अ हाई वाटर। नहीं आया समझ? हाँ हाँ हाँ, यही है। अगर हम यही पढ़ाई बाहर कर रहे हैं ग्राउंड में, तो एक रिलेशन है स्टूडेंट टीचर, वो इफेक्टिव है इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। इनसाइड आउटसाइड का जब एग्जांपल है तो वो मॉडरेशन बन रहा है, ठीक है। पर अगर हम उसकी जगह ये करें कि टीचिंग एड्स, टीचिंग एड में आएगा ना आपका, टीचिंग को जो सपोर्ट करी चीजें, तो टीचिंग्स एंड आउटपुट अफेक्टेड बाय द एड, टीचिंग एड। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? सिंपल है, हैप्पीनेस जो है वो अफेक्ट होती है शॉपिंग के केस में। शॉपिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अफेक्ट करता है हैप्पीनेस को, ठीक है। वो एक नॉर्मल रिलेशन है, सिंपल रिलेशन, ठीक है। पर हमने एक और चीज ले आए, वो इको फ्रेंडली शॉपिंग आउटलेट्स, ठीक है। उस केस में वो रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? ये है जनरली, समझे आप लोग? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन समझे आप? टूरिस्ट बिहेवियर समझे? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन जो है वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एकोमोडेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका, उसका ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। वो एक नॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। तीसरी चीज होगी आपका ई व्हीकल्स, है ना, या ई ट्रांसपोर्टेशन, है ना, वो कैसे उस चीज को अफेक्ट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। मीडिएशन एक्सप्लोर हाउ एंड व्हाई बिहाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हाउ दैट रिलेशनशिप इज बीइंग अफेक्टेड बाय द थर्ड एंड व्हाई दिस थर्ड वेरिएबल इज अफेक्टिंग दैट रिलेशंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्कस किया हमने, एग्जांपल दो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बोलो बोलो, डिपेंडेंट का दे दो, डिपेंडेंट का, फिर उससे इंडिपेंडेंट आ जाएगा। बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल, बताओ कौन बताएगा? जोफल, हाँ प्लीज बोलो बोलो। कोसर, डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल क्या? सॉरी, शॉपिंग इज इंडिपेंडेंट, शॉपिंग इज इंडिपेंडेंट, हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट इन दैट केस। शॉपिंग लीड्स टू, शॉपिंग कॉज कर रहा है किसी के ऊपर, कॉजिंग, शॉपिंग इज कॉजिंग समथिंग, राइट। सिंपल, हमने टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन की बात की, टूरिस्ट बिहेवियर की बात की, ये सब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। टूरिस्ट रिविजिट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उसको कितना अच्छा सा जो है वो कितना सेटिस्फेक्शन लेवल रहा, उसके बेसिस पे वो रिविजिट करेगा ना, ठीक है। ये है टूरिस्ट रिविजिट हो गया, न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस हो गया, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सब जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पर कौन सी चीज उनको कॉज कर रही है? जो कॉज कर रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, ठीक है। मीडिएटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कोई भी एक आपका वेरिएबल जो
एक पर्टिकुलर रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है, व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों। ठीक है, ये देखो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड। तो पानी जो दिखाया है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट। ग्रोथ ऑफ प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पानी और सॉयल और फर्टिलाइजर, ठीक है, और वो एनकेज्ड है कि नहीं है, वो सारे क्या होंगे, वो चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्या है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, वो पॉट वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? Yes, sir. अब दो एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं सर, हाँ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, हाँ, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये रहेगा कि स्टडी आवर्स हम कितना लगा, स्टडी आवर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट उसमें हमें कोई इंटरनेट होगा, कॉज क्या कर रहा है, कौन सी चीज है वो कॉज कर रही है, ठीक है। स्टडी आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टडी मटेरियल कैन बी योर मीडिएटर, ठीक है। इसमें कौन सा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है, बताओ। टूरिस्ट सर्विस कहां है, Service. टूरिज्म सर्विसेज क्या है, इंडिपेंडेंट, और इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, कौन सा है, कोसर क्या, कौन सा है, कॉज कर रहे हैं ना, एक चीज दूसरे के ऊपर कॉज कर रही है, तो जो कॉज क्रिएट कर रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हॉस्पिटैलिटी ऑफ स्टाफ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परसीव प्राइस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब किन चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन, Qualities. तो टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्टाफ। समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन जो है वो किन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। मार्क्स की आउटपुट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाउ मेनी स्टडी आवर्स यू आर गिविंग, वेयर आर यू स्टडिंग, ठीक है, और हु इज टीचिंग यू, है ना, टीचर्स क्वालिटीज, है ना, टीचर्स क्वालिटी, और स्कूल एफिलिएशन ऑल्सो, कहाँ स्कूल कॉलेज एफिलिएशन, कहाँ से एफिलिएट है आप, ये किसको आपकी आउटपुट को अफेक्ट करेंगी ना। और सोशल बैकग्राउंड हो गया आपका, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सब, वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, आपके मार्क्स की आउटपुट को। यस नो, आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, वो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप स्टडी आवर्स कितने देते हैं, आपको घर में वर्क प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल हाउ मच हाउस कोर्स यू आर असाइन्ड बाय द पेरेंट्स, हाउ मेनी, समझ रहे हैं आप लोग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। घर में टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, अगर घर में टीचर है फिर आउटपुट अपने आप बढ़ेगी ना जनरली। तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्या था आपका, रिजल्ट्स, आउटपुट, whatever it is, output is inputs are independent variable, outputs are dependent variable, simple, ठीक है। टेस्ट ऑफ द टी is a independent variable or dependent variable, Dependent. taste of the tea is a independent variable or dependent variable, Dependent. डिपेंडेंट, कैसे डिपेंडेंट है, कैसे बताओ, ये देखो टेस्ट ऑफ द टी, अगर उसमें चीनी नहीं डाली आपने, लोग सब कुछ डाल दिया, चीनी नहीं डाली, तो क्या होगा, नहीं आएगा ना टेस्ट। डिपेंडेंट, आपने इंडिपेंडेंट बोला, टी हमने बोला कि टी क्वालिटी भी, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन कौन से बगीचे से ला रहे हैं आप, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ द टी विल डिपेंड अपॉन हु इज मेकिंग इट। अगर आपने बोल दिया अपने सबसे छोटे भाई को घर में, तो वो तो वही बना के लाएगा फिर, ठीक है।
समझ रहे हैं आप लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एग्जांपल दो फिर, नजमा एग्जांपल दो। होटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या क्या? होटल डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ रहा। होटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन। अगर आप टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो होटल इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल एमिनिटीज विल बी, इट विल वर्क एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे नहीं समझ रहे? सोकर कोसर सॉरी कोसर बताओ। Jafar, please conclude it. Any sales is independent variable or dependent variable? Sales dependent or independent? नहीं सुनो 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 सुनो, सेल्स टूरिज्म प्रोडक्ट सेल्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाले कौन कौन से हैं? टूरिज्म प्रोडक्ट सेल और सिंपली सेल, सेल्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट कैसे? अब देखते हैं हम कि किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम सेल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं तो इट इज सेल। आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, कौन लोग उसको सेल कर रहे हैं? प्राइस आपने खुद बोला, प्राइस क्या है? सीजन क्या है? हाँ देखो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका प्राइस भी किसी केस में जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। कंपटीशन कैसा है, प्रोडक्ट के बायर कौन है, आपका सेलर कौन है। ठीक है, वो 5 फोर्सेस जो पोर्टर्स यूज करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट पे आप उसको मेजर कर सकते हैं। इट विल डिपेंड, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट थिंग्स विल डिपेंड अपॉन योर कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इन चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली बोलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग्स, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? अगर हम वुमेन इन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ टूरिज्म, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग्स कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या लगाए हैं, तो उसके बेसिस पे जो वो, तो इट विल डिपेंड अपॉन जनरली इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका? ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट टूरिज्म के केस में किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट, उस रीजन की गवर्नमेंट ने क्या कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लाई है। अगर पॉलिसी नहीं लाई तो इट विल इफेक्ट द वुमेन एम्पावरमेंट इन टूरिज्म, राइट? कौन है इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है? कौन सा है? शम, शम राइट, शम सम, बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है इसमें? इकोनॉमिक सस्टेनेबल, कल्चरल हमने सस्टेनेबल। पहले दिन पढ़ा था एरो का, तो एरो जिस तरफ को मार्क करता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरफ से आ रहा है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पढ़ा था ना बेसिक्स ऑफ रिसर्च में, एरोस पढ़े थे हमने, वो पढ़े थे, शेप्स पढ़ी थी। तो यहां पे कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट कौन सा है? क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इस केस में। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? सस्टेनेबल टूरिज्म। इसमें बताओ आप डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है?
टूरिज्म को सेटिस्फेक्शन। बताओ इसमें टूरिज्म प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, टूरिज्म प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके। एरो तो देख लो कम से कम, सिंपल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ट्रैवल कॉस्ट, लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है। इसमें कौन सा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन और टूरिस्ट ट्रस्ट को देखें, अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को देखें, किस किस को, डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन और टूरिस्ट ट्रस्ट को, सिर्फ दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो, फिर प्लीज अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल को देखें इसमें, इसको और इसको, ठीक है, तो सिर्फ इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो इस केस में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? टूरिस्ट ट्रस्ट इज डिपेंडेंट and destination image formation is a independent variable. Now keep it away. In this case, which one is independent, which one is dependent? ये क्या है? डिपेंडेंट। ये क्या है? शाबाश। और एग्जांपल लेते हैं, मीडिएशन। स्टडी आवर्स लीडिंग टुवर्ड्स रिजल्ट्स, right? Now we are going to check the effect of study place. आप पढ़ कहाँ रहे हैं, कौन सी जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो you are studying into some soothing good environment, some noisy place और some library, ठीक है। पर ये मॉडरेशन का केस बनेगा आपका, मीडिएशन का नहीं आएगा। इसमें आएगा आपका टीचिंग एड्स, रख लो यहाँ पे टीचिंग एड्स। स्टडी आवर्स लीडिंग टुवर्ड्स रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ टीचिंग एड्स। I use internet for my study. I take the help of subject experts for my study. ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका, सॉरी मॉडरेशन का बनेगा ये, और ये ऐसे नहीं बनेगा, फिर ऐसे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फिर ऐसे 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 डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फील्ड विजिट। स्टडी आवर्स लीडिंग टुवर्ड रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड विजिट्स। माय कॉलेज वेरी फ्रीक्वेंटली टेक्स मी फॉर द फील्ड विजिट। क्वेश्चन बनेंगे ना ऐसे ऐसे आपके, कंस्ट्रक्ट है ये फील्ड विजिट। आई फ्रीक्वेंटली ट्रेवल टू फील्ड फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ माय सब्जेक्ट। तो इसका इफेक्ट जो है इस रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो ये है मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? पहले हम इसको देखते हैं, सिर्फ इसको यहां तक, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन। क्या क्या? टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑथेंटिसिटी एंड एक्सेस टू लोकल प्रोडक्ट्स। अब टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन और टूरिस्ट ट्रस्ट में, टूरिस्ट ट्रस्ट इज शैम, बताओ। टूरिस्ट ट्रस्ट इज डिपेंडेंट, ठीक है। और यहां पे ये देखना, लोकल एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड टूरिस्ट ट्रस्ट, ये भी एक एरो लगाया इसने। इस केस में कौन सा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? टूरिस्ट ट्रस्ट ही है, ठीक है। ये दिखाया इसने, इनडायरेक्टली दिखाया बाहर से ऐसे करके ना, इसके ऊपर इफेक्ट, ठीक है। आया कुछ आइडिया? इस केस में मीडिएशन कौन सा है, सुन लेना सीआर। इस केस में मीडिएशन कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और टूरिस्ट ट्रस्ट क्या है, बताओ। मीडिएशन कौन सा वेरिएबल जो है वो मीडिएशन कर रहा है, कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है।
बताओ कोसर, डिपेंडेंट कौन सा है? जोर से, कौन सा डिपेंडेंट? एरो की, सिंपल एरो का याद रखो ना, आपको एरो बताया, इट इज कॉजिंग दिस, इसका जो कॉज है वो ये है, कैजुअलिटी, कॉजिंग, अफेक्टिंग समथिंग, ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। इस रिलेशनशिप को मीडिएट कर रहा है आपका टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इस केस में इंडिपेंडेंट कौन सा है इसमें? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका, देखो अगर हम इसको हटा दें, इस वाले को, ये जो चीज है इसको हटा दें, तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? किसने बोला? दो, शाबाश। ऑथेंटिसिटी भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा और टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हम इसको हटा दें, इस पूरे को हटा दें, तो इंडिपेंडेंट आपका ये हो जाएगा, डिपेंडेंट ये हो जाएगा। अगर इसको हटा दें हम, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। एरो, सिंपल, ठीक है, ये सेम ही है। हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं बोला हम लोग, किसके केस में? मीडिएशन के केस में। तो इसमें जनरली 3 हाइपोथेसिस रहेंगी आपकी। ये रिलेशनशिप और ये रिलेशन कैसे अफेक्ट होता है, ओके टाइम क्या? एक्सेस टू, सॉरी कहां पे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे बने? सिंपल मीडिएशन के केस में क्या करते हैं हम? एक्सेस टू लोकल प्रोडक्ट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन टूरिस्ट ट्रस्ट। एक्सेस टू लोकल प्रोडक्ट हैज सिग्निफिकेंट ऑन टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन। टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन टूरिस्ट ट्रस्ट। ये जनरली हम 3 assumptions लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? प्री assumptions। आप यहां आने से पहले आपने क्या सोचा था? पता नहीं टीचर अच्छा पढ़ाएंगे या इधर इधर बुलाऊं श्याम में है? सबसे छोटी है मेरे ख्याल से और सबसे एक्टिव है क्लास में, है ना? बताओ श्याम, बताओ, आप ही बताओ, चलो अब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बताओ इसमें टूरिस्ट, टूरिस्ट बैठे रहो, मैं बैठे, टूरिस्ट ट्रस्ट क्या है इसमें? इस फ्रेमवर्क में, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट, गुड, हाँ ठीक है। और इंडिपेंडेंट है अगर हम इसको ना देखें, तो इस रिलेशन को ना देखें तब इंडिपेंडेंट है। अगर हम इस पूरे रिलेशन को, पूरे फ्रेमवर्क को देख रहे हैं, तो ये जो है इसको कॉज कर रहा है, तो जो कॉज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो टूरिस्ट ट्रस्ट क्या है इसमें? मीडिएशन, ठीक है जी। हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं हम लोग, इसकी बात हो रही थी। अब सिंपल मीडिएशन का एग्जांपल है, इसमें 3 हाइपोथेसिस। 3 हाइपोथेसिस क्या है? 3 अजम्पशन। 3 अजम्पशन क्या करेंगे हम कि डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन लीड्स टुवर्ड टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन, डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन लीड्स टुवर्ड टूरिस्ट ट्रस्ट, एंड टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन लीड्स टुवर्ड्स टूरिस्ट ट्रस्ट। ये पैरेलल मीडिएशन है। टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन और टूरिस्ट सेफ्टी में जो है वो नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप नहीं आनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। और जब हम हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं तो लिटरेचर बोलेगा इन तीनों चीजों के ऊपर बोलेगा। वो डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन और टूरिस्ट ट्रस्ट का रिलेशन भी दिखाएगा, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन और टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन का भी रिलेशन दिखाएगा, और वो टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन और टूरिस्ट ट्रस्ट की भी बात करेगा। ऐसा लिटरेचर, ऐसी बातें होंगी तब ये फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है। पैरेलल मीडिएशन आ गया। फिर टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये स्टैटिस्टिकल वे है, कल जब हम उसमें ट्यूटोरियल में करेंगे तो इसको हम एक्सेस करेंगे। टेस्टिंग कैसे है? टेस्टिंग का एग्जांपल वही है जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, P into P, सिग्निफिकेंट और नॉट, ठीक है। वहीं से आपका जो है वो आएगा। फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन और नो मीडिएशन की हमने बात कर ली है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट मेजर, ये सिंपल, ठीक है, ये हमने कर लिया डिस्कस।
ठीक है, सिंपल मीडिएशन का केस है ये, हमने एग्जांपल कर लिया, एक किया ना, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कब कॉम्पिटिटिव होगा और कब नो और कब फुल मीडिएशन होगा। ये पैरेलल मीडिएशन का एग्जांपल है आपका। मीडिएटर कौन सा है इसमें, मीडिएशन कौन सी है इसमें, मीडिएट कौन सा वेरिएबल कर रहा है, गुड। तभी मैं बोला था ना पास आके बैठो, फिर ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे जो टेस्ट लगा के हम जब रिजल्ट्स निकालते हैं फाइनल, ठीक है, पर मेन जो है वो इसमें ये रहेगा आपका, मेन जो है ये है और ये वाला, ये मॉडल, इसको समझना है आपने ढंग से, और मेरे हिसाब से हम समझ चुके हैं इस चीज को। इसको और इसको मिला के बनता है इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट इफेक्ट। जब इसको और इसको प्लस कर देते हैं तो वो बनता है टोटल इफेक्ट, ठीक है, यही क्राइटेरिया है बेसिक्स आपका, ठीक है, ये ठीक है। मॉडरेशन, मॉडरेशन क्या था, मॉडरेशन था कैटेगोरिकल, सिंपल कैटेगोरिकल, जेंडर हो सकता है, इनकम हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड हो सकती है आपकी, ठीक है, तो वो या तो सिंगल रिलेशनशिप के ऊपर लग जाएगा या तो पूरे मॉडल के ऊपर लगेगा, या तो सिंगल रिलेशनशिप कौन सी होगी, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंगल रिलेशनशिप अगर मॉडरेशन हम यहां पे लगा रहे हैं, ये यहां पे लगा रहे हैं मॉडरेटर, तो इसको बोलेंगे हम ये पूरे मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सिंगल यहाँ पे लगाते हैं कहीं या यहां लगाते हैं तो हम बोलेंगे उसको सिंगल रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। अगर यहां लगता है मॉडरेटर तो उसको बोलते हैं हम मॉडरेटर मीडिएटर रिलेशनशिप, और अगर यहां पे आता है तो हम बोलेंगे मीडिएशन मॉडरेटेड रिलेशनशिप, ठीक है। एडवांस है उसको रहने दो, पर आप सिंपल इसको समझ लेंगे, इसको या ये जो है आपका सिंपल मीडिएशन, तो आपका काम चल जाएगा, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं आप इसके साथ भी, ठीक है। बोरिंग लग रहा है ना, यस सर बोलो, और देखो ठीक है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल कैन बी आइदर रेस, कैटेगोरिकल और सम कॉन्टिन्यूस। वेट, वेट का बाद में क्या है, किसी का 30 to 40 तो उसको हम एक कैटेगरी बना लेंगे, उसको 0 दे देंगे, ठीक है। जब हम कोडिंग कर रहे थे ना, कोडिंग में 0 बन दिया था हमने, तो वही है आपका ये मेथड, ठीक है। ये है एग्जांपल, देखो जेंडर को इसने एक रिलेशनशिप के ऊपर लगा दिया है कि टूरिस्ट वैल्यू एंड रिविजिट इंटेंशन के ऊपर जेंडर का क्या रोल है, वो मॉडरेट कर रहा है उस रिलेशन को, ठीक है। वैसे ही इसने क्या किया है, टूरिस्ट वैल्यू परसेप्शन ऑफ फूड एक्सपीरियंसेस एंड डेस्टिनेशन इमेज के ऊपर जेंडर का क्या परसेप्शन है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। थैंक यू। जान छूट गई है।